नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से राजस्थान की सियासत के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी कलह मची हुई थी वह जग जाहिर हो चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लगातार जंग छिड़ी हुई है। एक दूसरे पर लगातार गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ सीएम पद की दावेदारी के लिए लगातार यहां पर आलाकमान से मुलाकात करते हुए भी देखे गए हैं। फिलहाल देखा जाए तो सस्पेंस अभी बरकरार है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेताओं का यही कहना है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वह और कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अन्य नेताओं के साथ मिलकर इस पर हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो बीजेपी में भी कहीं ना कहीं रार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो सीएम पद की दावेदारी के लिए यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और महिला विधायक वसुंधरा राजे को लेकर उनके समर्थक आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं। उनका मानना यही है कि सीएम पद की दावेदारी के लिए एक बार फिर से वसुंधरा राजे को ही आगे किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ हाल ही में जिस तरीके से राजस्थान से वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी उन्हें बधाई दी है और ऐसे में देखा जाए तो वसुंधरा राजे भी अपनी खुशी को जाहिर करती हुई नजर आई हैं। अब देखा जाए तो राजस्थान में जहां एक तरफ गुलाब चंद कटारिया का जिस तरीके से वर्चस्व रहा है और उनके असम का राज्यपाल नियुक्त कर देने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष का पद खाली बचा हुआ है। दावे ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को अब मनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ी सी अहम जानकारी देना चाहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में वसुंधरा राजे ने खुलकर अपनी बात रखी है। वसुंधरा राजे ने यहां पर कटारिया की नियुक्ति पर कहा कि असम के राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया जैसे नेता का चुनाव के लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार जताती हूं। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में उनके जितना राजनीतिक अनुभव वाला कोई भी व्यक्ति अभी बाकी है। दूसरी ही तरफ यहां पर वसुंधरा राजे ने आगे भी खुलकर अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का पद जो खाली हुआ है उसको लेकर अब बीजेपी इसी हफ्ते नए नेता प्रतिपक्ष पर अपना फैसला सुना सकती है। और अब नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में न सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम है, बल्कि यहाँ पर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के नाम भी चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में आलाकमान को फैसला जल्द से जल्द लेना होगा। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो किरोड़ी लाल के साथ जो उनकी गुफ्तगू चली है, जो मुलाकात हुई है, उसको लेकर भी सियासत तेज है और साथ ही साथ यहाँ पर सियासी समीकरण बन रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान से यहाँ पर सतीश पूनिया भी चर्चा का विषय बने हुए, क्या उन्हें सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहेंगे कि सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा है अपने पद को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर। जरा देखिए ये रिपोर्ट। मुझे पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है मैंने उसको ईमानदारी से तीनों ही तरीके से निभाई है और इसलिए मैं उनके व्यक्तिगत बयान पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं पार्टी ने मुझे एक कार्यकर्ता के नाते, मुख्य कार्यकर्ता की जिम्मेवारी दी। मेरे लिए बड़ी बात थी कि मैं किसान परिवार से आता हूं। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि पार्टी अध्यक्ष बनाएगी। कोरोना की भीषण महामारी में मैं अकेला व्यक्ति था जो 3 बार संक्रमित हुआ, इसलिए कि हम लोगों ने नीचे तक सेवा का काम किया, वो भी कोई आंदोलन से कम नहीं था। इसी तर्ज पर पार्टी के युवा मोर्चे ने बहुत मुखर आंदोलन किया। इसी तर्ज पर हमारे कानून व्यवस्था को लेके, बेरोजगारी को लेके, किसानों की कर्जा माफ़ी को लेके हमने अच्छे से पार्टी ने काम किया, जिसमें सब कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला है। सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी पार्टी की भूमिका बहुत अच्छे से सकारात्मक रही है। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें आज पार्टी मल्टीटास्किंग काम करती है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि पार्टी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ काम करे, तो राजस्थान की इकाई के लिहाज से मैं संतुष्ट हो सकता हूं कि हमने अपनी ईमानदारी से जो भूमिका मिली थी उसका निर्वहन किया। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना कि किस तरीके से सतीश पूनिया भी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। आगे हम न्यूज़ रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से राय लेना चाहेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में यहाँ पर वसुंधरा राजे को अब नेता प्रतिपक्ष पद सौंप दिया जाएगा, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों की माने तो यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को अब आगे किया जा सकता है। तो क्या वाकई में यहाँ पर वसुंधरा राजे को अब मुख्यमंत्री पद से हटकर इस पद के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी
दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो दीपक, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया, वसुंधरा राजे को लेकर यही दावा किया जा रहा है, तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटकर ये नेता प्रतिपक्ष का पद वाकई में सौंप दिया जाएगा? अगर सौंप दिया जाएगा तो क्या वह खुशी खुशी ऐसे एक्सेप्ट कर पाएंगी? देखिए, अभी देखा जाए तो वसुंधरा राजे पिछले काफ़ी समय से एक्टिव ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी। शक्ति प्रदर्शन लगातार कर रही थी। भारत जोड़ो यात्रा के समय भी उनकी चर्चाएं काफ़ी हो रही थी और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कल दौसा में हमने देखा शानदार, वहाँ पर वो कहते नजर आए कि अगर डबल इंजन की सरकार होती तो राजस्थान की सत्ता हिलाकर रख देते, काफ़ी विकास होता। तो ये सारी बातें की गई। लेकिन अब जिस तरीके से वसुंधरा राजे को लेकर सवाल है, हम लगातार देखते हैं कि बीजेपी ज़्यादातर एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखती है और चेहरे बदलती रहती है सीएम पद को लेकर भी। जो काम कांग्रेस नहीं कर पा रही पिछले 3 बार से, बार बार गहलोत को सीएम पद पर लाई जा रही है, वही काम यहाँ बीजेपी करेगी और नए चेहरों को मौका देगी। अगर नेता प्रतिपक्ष यहाँ वसुंधरा राजे को बनाया जाता है तो उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ रहेगा, क्योंकि 5 साल का उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ पर है। तो उनके साथ नेताओं ने काम भी किया है, काफ़ी लंबे समय तक वसुंधरा राजे ने राजस्थान की सत्ता पर राज किया, वो उनके लिए काफ़ी था। लेकिन 5 साल क्या और मिल सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो 5 साल और मिल सकते हैं या नहीं, ये तो बीजेपी तय करेगी। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ सामने आ रही है, भले ही पायलट और गहलोत की लड़ाई हो, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी दावेदारी दे रही है इस बार जीत की। राहुल गांधी का भी समर्थन मिल रहा है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, हर कोई आ रहा है। इसीलिए पीएम मोदी को खुद आगे आना पड़ा। लेकिन अगर कल होता, अगर यहाँ पर सीएम पद के दावेदार होती तो कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो मंच पर नजर आती, जहाँ पर वो नजर नहीं आई। सतीश पूनिया और तमाम बड़े मंत्री नजर आए। लेकिन ऐसे में यहाँ पर अब सवाल आ रहा है कि वसुंधरा राजे को क्या पद आगे दिया जा सकता है। तो ये नेता प्रतिपक्ष का पद भी बेहतर रहेगा उनके लिए, जिस हिसाब से उन्होंने अभी पिछले 2-3 सालों में कार्यकाल किया। जब गहलोत की सरकार 2020 में फंसी तब वो सामने खुलकर नहीं आ पाई बीजेपी। जब 2022 में 81 विधायकों का कांड हुआ इस्तीफों का, तब खुलकर बीजेपी सामने नहीं आ पाई। तो काफ़ी मौके छोड़े बीजेपी ने और शायद ये मौका भी उनके हाथ से जा रहा है। अगर वसुंधरा राजे को वाकई में या फिर सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाता है तो कांग्रेस की तरफ से आप किसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जो गहलोत के बयान अभी हाल ही में सामने आए, गहलोत ने साफ कर दिया कि बजट पेश करने के बाद उनकी जो निगाहें हैं वो मछली की आंख पर है, जैसा कि अर्जुन की आंख मछली की आंख पर थी। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात साफ कर दी है वो पूरी यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि गहलोत के ही चेहरे पर शायद इस बार चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अध्यक्ष पद से दूरी बना ली है और उनके लिए तो कोई और बड़ा पद बचा नहीं है कांग्रेस पार्टी में। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल निशान पैदा नहीं होता कि पायलट को आगे करेंगे। हो सकता है इस बार गहलोत जीत जाएंगे और अगले बार यहाँ पर पायलट को आगे किया जाए। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी बात रखी, आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या आसिफ यहाँ पर सहमत है वसुंधरा राजे को लेकर, जिस तरीके से दीपक ने अपनी बात रखी है? तो क्या वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष पर होना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए? देखिए, ये तो बीजेपी जो है डिसाइड करेगी आखिर क्या होगा। लेकिन एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, और इसकी छोटी सी झलक हम सब ने 3 से 4 दिन पहले देखा। वो एक नादाना सा हरकत है, और नादाना नहीं, इसको एक मुझे लगता है लापरवाही हरकत कहेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से संसद में जो किया, जो पुराने बजट पेश किए, ये नहीं, देखिए गलतियाँ हमसे आपसे इंसान है, हो ही सकता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकता है कि बतौर एक सूबे का मुख्यमंत्री पुराने बजट को पेश कर दे। आश्चर्यचकित है मुझे लगता है। और वसुंधरा राजे का इस पर बयान भी आया। देखिए, बीजेपी वसुंधरा राजे पे उतना भरोसा नहीं जताती फिलहाल, तो नजर आ रही है, आगे देखना होगा क्या करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर सचिन पायलट को बीच में नहीं लाते हैं कांग्रेस और अशोक गहलोत के ही रास्ते पे चलते हैं, चाहे बतौर मजबूरी या बतौर परेशानी या किसी भी चीज़ से, मुझे लगता है सरकार के कांग्रेस की सरकार आना मुश्किल है, वापसी करना मुश्किल है। अब ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी किसका रुख करती है। अगर वो देखिए वसुंधरा राजे के अलावा किसी के साथ जाते हैं तो शायद और परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये एक मुखर चेहरा है, सब पूरा हिंदुस्तान जानता है इनको। तो शायद मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे को। आखिरी सवाल यहाँ पर यही है, सतीश पूनिया को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी है इस लाइन में, तो आप किसे देखते हैं बीजेपी की तरफ से? नहीं, देखिए, मैं वसुंधरा राजे के साथ ही जाना चाहूँगा। उसकी वजह 2 है। हालांकि देखिए, शेखावत जी भी कोई कम नहीं है, सब अपने आप में माहिर है, लेकिन मसला ये है कि सुर्खियाँ कौन बटोर रहा है, मसला ये है कि लोगों को कौन जानता है, मसला ये है कि सुर्खियों में सबसे ज़्यादा कौन है। आज देखिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में आप कंपेयर करेंगे तो अशोक गहलोत से आगे निकल चुके हैं सचिन पायलट। ठीक उसी तरह से अभी लोग उनको ज़्यादा जान रहे हैं, हालांकि उससे बेहतर हो सकते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज से आगे निकल चुके हैं, आप देख रहे हैं सिंधिया, तो उसी तरीके से। लेकिन मुझे लगता है शायद बीजेपी शायद वसुंधरा के साथ ही जाए। जैसा कि यहाँ पर आसिफ ने अपनी बात रखी, अब देखना यही होगा कि वाकई में वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन आपके मुताबिक क्या कुछ सही है, नेता प्रतिपक्ष का पद या फिर मुख्यमंत्री का पद? कौन सा पद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है वसुंधरा राजे के लिए, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर वह पहले भी रह चुकी हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर कोई नया पद उन्हें ज़रूर मिल सकता है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। देखना होगा कि वक्त के साथ साथ यहाँ पर आखिरकार क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल देखा जाए तो कयासों के आधार पर ये तमाम चर्चाएं हुई हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।